चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा के पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो। और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परेठिया कम कलंकिड़ भी अपालदऊ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरे हंत पद को पा लिया। कर नवन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अंतिम चर्चा अपन को करनी है। गाथा का मूल विषय ये है कि शरीर को नरक घर जानो। जैसे नरक में रहने वाला नारकी अज्ञानी जीव निरंतर दुखी है, आपत्तियों का घर है। क्या है? नरक है ना। जैसे मनुष्य गति है, त्रियंच गति है, कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे ही नरक गति भी है। जो मांस का सेवन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं, समझ में आया? पर स्त्री सेवन करती हैं, सप्त विषण का सेवन करते हैं, तो वे जैसे परिणाम करेंगे तो कहाँ जाएंगे वे जीव? नरक में जाएंगे। देखो, ये चारों पांचों गतियां जो हैं, उन सब गतियों का संबंध अपने परिणामों के साथ में है। क्या है? इसमें कर्म कुछ भी नहीं करते हैं। क्या? पांचों गतियों में ये जीव जाता है तो अपने परिणामों के माध्यम से उनका विभाजन हो जाता है। समझ में आया? यहाँ अपने परिणामों में आप जो है पाप के परिणाम, मांस मदिरा खाने के परिणाम, रात्रि भोजन करने के परिणाम, समझ में आया भैया? ऐसे जो परिणाम जो करते हैं, उन जीवों का फल क्या में, उस परिणाम का फल क्या मिलेगा? नरक गति में जाना पड़ेगा। बहु आरम बहु परिग्रह का परिणाम लिखा ना सब, ये नरक गति में जाने का है। और त्रियंत गति अपन कीड़े मकोड़े देखते ही हैं। मायाचारी, समझ गए नहीं आप? मायाचारी का परिणाम झूठ, मायाचारी निरंतर उसी में लिप्त हैं, समझ गए नहीं आप? उसका फल सब यहाँ होते, सब परिणामों में होता है। यहाँ आप जैसे परिणाम करेंगे वैसे ही जीव को उन गतियों में जाना पड़ता है, वो उनके फल हैं। अपन मनुष्य गति में आए तो पूर्व में अपन ने कोई ऐसे जो है शुभ भाव परिणाम किए थे, देव सा गुरु की अनुमोदना की थी, अपन ने सत्य धर्म की अनुमोदना की थी, परिणामों से, सब परिणामों में से किया था। समझ में आया भैया? तो वैसे कर्म अपने साथ में बंधे, वैसे अपन को शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय में आ गए। समझ गए आप? ऐसे ही आप जो है शुभ परिणामों का फल मनुष्य गति और देव गति है, पाप परिणामों का फल त्रियंच गति और नरक गति है। तो कहते नरक घर जानो है। नरक में अज्ञानी, जो अज्ञानी व ज्ञानी भी रहते हैं, समझ में आए? नरक में सब जगह हैं। त्रियंच गति में भी ज्ञानी है अज्ञानी है, नरक में भी ज्ञानी अज्ञानी है, मनुष्य में भी ज्ञानी अज्ञानी है, देव गति में भी ज्ञानी अज्ञानी है। समझ में आया भैया? तो अज्ञानी जीव जो नरकों में है, उन्हें एक समय भी साता नहीं है, क्योंकि वहां की जलवायु है, वहां की धरती सब ऐसी कर्कश है डॉक्टर साहब, दुर्गंध युक्त है। एक समय भी उसे शांति नहीं मिलती है। सब आपत्ति का घर है, उसे आपत्ति का घर कहते हैं नरक को। ऐसे ही शरीर को भी जानो, सारी आपत्तियां किसके कारण से हैं? शरीर के कारण से हैं। तो शरीर का ये तो उपचार से कहा है,
वास्तव में शरीर को अपना जानना और मानना, यही वास्तव में आपत्तियों का घर है। शरीर तो अरिहंत परमात्मा के पास में भी अरविंद भैया है, लेकिन वे उसे अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते हैं। समझ गए ना? आप भी अपना जानना मानना छोड़ दीजिए तो सीधे सिद्ध भगवान से बातें होने लगेंगी, क्योंकि सिद्ध समान भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है। समझ गए? आप अपनी नियत सही कर लीजिए। सम्य दृष्टि की नियत सही है, वह अपनी चेतन आत्म वस्तु को ही अपनी जानता है, मानता है, इसीलिए उसकी पर्याय में बरक्कत होती है। काय की बरक्कत होती है? वीतराग धर्म की बरक्कत होती है, अतीन्द्रिय आनंद की बरक्कत होती है, पवित्र पर्यायों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? लौकिक में कहावत है कि जिसकी नियत सही होती है उसकी बरक्कत होती है। यहाँ धर्म में भी समझ में आया? सम्यक दृष्टि एक परमाणु मात्र को अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है। यहाँ तक कि आत्मा के परिणामों में जो संसार रूप अवस्था है, विकारी पर्याय है, उस विकारी पर्याय को भी ज्ञानी जीव अपना नहीं जानता, अपना नहीं मानता है, क्योंकि उसकी नियत सही है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे जब ऐसी अंदर में भावना चलती है, समझ में आ, तो ऐसा जीव बताओ है उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी? तो वीतराग रूप परिणाम है, तो इस परिणाम का फल जो है सिद्ध गति है। 5 गतियां हो गई। तो यहाँ ये कहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो, क्योंकि नरक में जिस प्रकार से आपत्तियां हैं, दुख ही दुख है। समझ गया? ऐसे ही जो है, जो शरीर को अपना जानते मानते हैं, वे जीव भी निरंतर दुखी बने रहते हैं। समझ गए आप? ये बात इसमें बताई गई है। गाथा का पाठ करते हुए अंतिम पॉइंट पे विचार करेंगे। जर जरत है नरक समय, देय ऐसा जान कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। जैसे नरक का वास आपत्तियों से जर्जरित है, पूर्ण है, तैसे ही शरीर के वास को समझ निर्मल आत्मा की भावना कर, जिससे शीघ्र ही संसार से पार हो। ये शरीर क्या है? माटी धूल है। ये शरीर हमें आपको मिला है मनुष्य पर्याय। मनुष्य पर्याय में अभी हमारा आत्मा है। समझ में आया भैया? ये माटी दूर है, और इसमें आपने अपना बढ़िया काम कर लिया। समझ में आया भैया? बढ़िया काम क्या? अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना पहचानना, अपने आत्मा की दृष्टि करना, यही बढ़िया बढ़िया कार्य है। बढ़िया काम क्या है? देखो, मनुष्य गति में ही जीव जो है संयम को धारण कर सकता है, अपनी आत्मा का ध्यान विशेष रूप से कर सकता है। क्या कह रहे हैं? नहीं आई समझ में? चारों गतियां, 4 गतियां है ना? 4 गतियां है ना संसार में? नरक गति, त्रियंच गति, देव गति और मनुष्य। ये मनुष्य गति को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ आके मनुष्य जो है संयम को धारण कर सकता है। देव गति में जो है संयम धारण नहीं कर सकता है। नरक में भी संयम धारण नहीं किया जा सकता है। और जो है त्रियंच में, त्रियंच गति में भी एक देश संयम धारण करते हैं डॉक्टर साहब। सकल संयम तो यहाँ धारण किया जा सकता है। समझ में आया भैया? इसीलिए साक्षात समझ। तो चारों गतियों में अगर सर्वश्रेष्ठ कोई अगर गति है तो इसे मनुष्य गति को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ये आत्मा है संयम को धारण करो। शरीर है, ये शरीर मिला काय के लिए? साधना में संयोग करो ना उसको। आप अभक्ष चीजों का सेवन मत करिए आप। अच्छा, अभक्ष का सेवन करोगे तो कहाँ जाओगे? शरीर जाएगा। ये शरीर तो यही पड़ा रह जाएगा, ये तो माटी धूल है। और जो जिसने गलत चीज की है वो चीज आत्मा वो तुम हो। अरे भाई, शरीर मिला है, कोई चीज आपको मिली है तो आप कैसे, वो तो कैसे उसकी करते हो बोलो? घर में कोई चीज आ जाती है, बेशकीमती चीज आती, कैसे संभालते हो? संभालते हो कि नहीं संभालते हो? उसकी देख रेख करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही मनुष्य पर्याय अपन को मिली है, इसको आप संयम में लीजिए। साधना का स्थान क्यों नहीं बनाते इसे आप? क्या इसको अभक्ष आदि का सेवन मत करवाइए आप, ये तो आपके ऊपर है। कोई कहता कि अनछना पानी पियो, बोलो हम स्वयं अनछना पानी पी रहे तो कौन भुगतेगा? शरीर कहता है क्या?
शरीर कहता है कि अभक्ष चीजों का सेवन करो, है आप स्वयं कर रहे हो तो स्वयं को भुगतना पड़ेगा। यहाँ जनवाणी माता हमको समझा रही है, कर्म तो कुछ भी नहीं करते हैं, कर्म कुछ भी नहीं करते हैं, कर्म जड़ है, वे कुछ उन्हें पता ही नहीं है। जैसे शरीर को कुछ नहीं पता है, ऐसे कर्मों को भी कुछ नहीं पता है। समझ में आ गई बात? कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाय, अग्नि सहे घनघात लोई की संगति पाए, अपनी गलती कर्मों के ऊपर थोप देना महा अज्ञानता है तुम्हारी। क्या डॉक्टर साहब, हमने कल्याण योग पढ़ा तो उसमें से क्या निकाल लिया कि सब ये कर्म के कारण से हो रहा है। ये कर्म के कारण से कुछ भी नहीं हो रहा है भगवान। समझ में आया भैया? डॉक्टर साहब अपनी गलती, स्वयं गलती कर रहा है और कर्म के ऊपर छोड़ दिया। स्वच्छंद होकर पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहा है। कर्म कहते हैं कि पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करो, कहते हैं कर्म क्या? जड़ जड़े के चेतन है कर्म, पहले ये तो ज्ञान करो। अरे ज्ञान तो करो भाई, मोक्ष इसमें आयो, जैन कुल में आयो, कर्म जड़े के चेतन है ये बताओ। ये दीवाल क्या चेतन है क्या चेतन है? ये आपसे क्या कह रही है कि भाई साहब पंडित जी साहब यहीं बैठे रहो, यही कह रही है का? हम चाहें तो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बोलो। ऐसे ही कर्म भी जड़ है। समझ में आए भैया? डॉक्टर साहब ये कल्याण योग पढ़ के भी क्या निकालता है उसमें से? अब इसमें दोष किसका है बताओ? स्वयं का ही है। जनवाणी का क्या है? जनवाणी तो सच्चा ज्ञान करा रही है। जनवाणी तो ये कहती एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता है, ये अनादि अनंत सत्य है। क्या है भैया? जनवाणी तो ये कहती है। अब हमने क्या निकाला उसमें से? अरविंद भैया बताओ, कहीं लिखा हो? और जो कथन आया है वो व्यवहार का कथन है। क्या है? जनवाणी में जो कर्म की तरफ से कोई बात आई है उसे व्यवहार का कथन समझना, परमार्थ का कथन नहीं है वो। है? तो यहाँ कहते हैं कि चार गतियों की बात आई, तो ये माटी धूल है, ये क्या है? अब इसको आप संयम का स्थान बनाइए। आप क्या करिए? आप मिला है तो आप जो है इसको अभक्ष का सेवन मत कराइए, आपके ऊपर है, मत कराइए आप। समझ में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बोलो क्या नहीं कर सकते हो? अगर आपको अंदर में अपने कल्याण की भावना है तो बहुत कुछ कर सकते हो आप। और आप नहीं कर सकते तो कौन करेगा ये बताओ? अरे चार गतियों में सबसे समझदार अगर कोई है तो मनुष्य ही है, भगवान। क्या? और वो ही ऐसी बातें कर रहा है। मैं तो कहता हूँ तिर्यंच गति के जीव भी अपने आत्मा का अनुभव कर लेते, अपने आत्मा की प्रतीति कर लेते हैं। नरक में रहने वाला नार की जीव भी अपनी आत्मा की प्रतीति कर लेता है। बोलो सम्य दृष्टि है कि नहीं है पारसमणि? है? तुम्हें तो और ऊंचे होना चाहिए। क्या? सकल संयम तरफ बढ़ना चाहिए था। निरंतर जैसे मुनराज है, निरंतर अपनी आत्मा के आनंद में मस्त है, पितृ संवेदन में मस्त है। ऐसी दशा हमारी कम से कम एट लीस्ट ये मनुष्य पर्याय में होना चाहिए थी। सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी चीज है। अरे सम्यक दर्शन तो त्रियंच गति के जीव भी कर लेते हैं, नरक में रहने वाला नारकी भी कर लेता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? शरीर को भिन्न जानना। मैं तो चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, उसकी दृष्टि करना, उसकी प्रतीति करना। मेरा भगवान आत्मा सदाकाल शरीर से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा सदाकाल कर्मों से भिन्न है, मेरा भगवान आत्मा सदाकाल रागादिक परिणतियों से भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान होना, ऐसा सच्ची प्रतीति होना। बोलो हमें भिन्न थोड़ू करना है? जनवाणी माता तुम्हें मजदूरी थोड़ू दे रही है। जनवाणी माता कहती कि तुम करो पूजा करो भक्ति करो, ये मजदूरी के काम है। समझ में आया भैया? ये मजदूरी है। और ये बिल्कुल बड़े कुछ नहीं करना, सच्चा ज्ञान करना। क्या करना? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? भिन्न को भिन्न जानो। भाई आप मेरे से भिन्न हो, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं है भैया। ऐसा ज्ञान करने में क्या जा रहा है इसका?
अभी तो जबरदस्ती तुम मेरे लड़का हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा ये हूँ बे हूँ। मूर्ख हो एक नंबर के, छठे चढ़ाए। ये सब संसार के कारण है, सब भिन्न भिन्न है। आज आप हमारे मित्र हो और अगली पर पुरानी पर्याय देखो तो आप हमारे शत्रु निकलोगे यार। अरे भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये सब जो मोह के नाटक चलते हैं संसार में, कोई किसी का नहीं है। जब शरीर ही हमारा नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले मेरे तेरे कैसे हो सकते हैं? ऐसी सच्ची प्रतीति करो, सच्चा ज्ञान करो। क्या ये बता रहे? तो ये माटी धूल जो है, शरीर तो माटी धूल है। इसमें आप अपना संयम का साधन इसको बनाइए। क्या बनाइए? शरीर को। समझ में आया भैया? तो कहते इसमें अपना चेतन भगवान निर्मलानंद है, परम पवित्र है, उसकी भावना करो। क्या है? क्या करना है? वेद ज्ञान द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा में तो निर्मल स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, परम पवित्र भगवान आत्मा हूं, ऐसा विश्वास लाइए। अपने परिणामों में विश्वास लाइए। ये जिनेन्द्र देव परमात्मा की वाणी है ये। समझ में आए? इसमें ये करना, आत्म भावना भाएगा। जो जीव जो है इस शरीर में रहने वाली चेतन आत्म वस्तु को पहचान कर उसकी भावना का मतलब उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसकी रमणता करेगा, वो जीव नियम से वह जीव का निर्वाण की प्राप्ति होगी। ये गाथा बता रही है। देखिए अंतिम पॉइंट की तरफ अपन चलेंगे, देखिएगा। आत्मा का कल्याण करना हो तो चैतन्य स्वरूपी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके शरीर आदि का प्रेम छोड़। 60 वर्ष हो गए, अभी तक किसी दिन भी शरीर पर सोंठ भी नहीं लगाई। ऐसा शरीर का जिसे अभिमान है, जिसे आत्मा का प्रेम नहीं, उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। शरीर का प्रेम छुड़ाने के लिए शरीर को नरक की उपमा दी है। दिया पहला पॉइंट यही था ना, शरीर को नरकवास जानो, ये उपमा दी गई है। काय के लिए दी गई है? आगे नीचे खुलासा किया कि अपना मत जानो, अपना मत मानो। काय के लिए? क्या कहा उन्होंने? शरीर का प्रेम छुड़ाने के लिए। अब देखो, मैं कह रहा हूं इस ज्ञानी जीव को सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी के प्रति है तो अपने शरीर से है। किसके है? और वो संसार का कारण हो रहा है। और फिर शरीर से प्रेम है तो फिर लड़के लड़कियों पे भी प्रेम चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये कौन की है? घर कौन का है? दुकान कौन की है? मकान कौन का है? समझे कि नहीं आप? और जहाँ शरीर से ही आपने संबंध तोड़ दिया, डॉक्टर साहब एक बात तोड़ के तो देखो। जिनवाणी माता करी, एक ही बात तुम्हें तोड़ना है बस, केवल क्या, एक ही बात तोड़ना है बस है। एक बात, तुम शरीर से संबंध तोड़ दो, अपने चेतन भगवान आत्मा से अपना संबंध जोड़ लो कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। फिर देखो क्या डॉक्टर साहब, फिर देखो कसायों का अंदर में क्या क्या कैसे कैसे परिणमन होने लगेंगे। अरविंद भैया, आप स्वयं परिणामों में स्वयं वेदन करोगे आप। और नहीं, आप संबंध बना के चलो। आप जा रहे हो, आराम से जा रहे हो, कोई लड़का मिल गया, लड़की मिल गया, अनजाना था, परिचय हो गया, प्रेम कर लिया, तो बोलो यहाँ कौन सी पर्याय आएगी? तुम्हें अच्छी पर्याय आएगी? बोलो क्या? किसी की चिंता में निरंतर, उसी की भावना में निरंतर उपयोग उसी में लगा रहेगा। काय में लगा रहेगा? और कोई संबंध नहीं, मत जोड़ो बात तो। अरे भाई, समझ में आती है बात? ज्ञानियों की बात समझ में आती है? आप अपने जो है, जहां आपने शरीर से संबंध तोड़ दिया, वहां ऑटोमेटिक ही पर पदार्थों से संबंध टूट जाता है। क्या? कल हम जब वहां थे दलपतपुर में, तो वहाँ यही एक पद लिया था, चल रहा था रनिंग में उनका, नियम सार जी का। समझ में आया? 245 जो भी होगा, 47 46 जो भी होगा, समझ में आया? उसमें लिखा है, पदम परमलधारी देव मुनराज कहते हैं, जिसने रागादिक से अंतर जल्प को, जिसने अंतर जल्प ही जिसने छोड़ दिए हैं, तो बैर जल्पों से उसका क्या नाता है? क्या? नहीं आई समझ? अंतर जल्प यानी मोराग देश के परिणाम से जिसने नाता तोड़ दिया है, तो बैर जल्पों से उसे क्या लेना देना है? अंतर जल्प यानी मोराग देश के परिणाम,
बैर जल मन वचन काय की क्रिया, समझे नहीं आप? जब ऐसे ही जिसने जो है शरीर से संबंध तोड़ा तो ऑटोमेटिक पर से संबंध टूट गया। वो थोड़ा बहुत रह जाता है, ज्ञानी के राग रहता है, समझ सर्वथा छूट गया हो तो पर्याय में समय दृष्टि क्या हो जाए, अर्यंत परमात्मा हो जाए। क्या कहा? अभी तो अनंतानबंदी कसाय और मिथ्यात पहले सबसे पहले जाती है। अनंतानबंदी कसाई जाएगी और पीछे की 3 कसाएं पूरी की पूरी। और वे जो और जो 9 कसाएं हैं, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक भेद, समझ में आया भैया? वे भी साथ में रहेंगी, पर अब भी इतनी पावरफुल नहीं होंगी। क्या होंगी? सम्यक दृष्टि जीवों के भी अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय और पीछे की पूरी सारी की सारी कसाय रहती हैं। लेकिन वे अब उनकी जो है क्या हो गया, उनकी जो है जान निकल चुकी है। क्या निकल गई है? क्या निकल गई है? तो इतनी शांति उसको आ गई है अरविंद भैया। सब में बदलाव आ जाता है। आत्मा के साथ जो जो संबंध जोड़ते हैं तो अप्रत्याख्यान आदि कसाय में है, उनकी भी जान सब निकली है। ज्ञानी कहते हैं जैसे जो रस्सी होती है ना, रस्सी, रस्सी में कब तक पकड़ होती है? जब तक वह जलती नहीं है तब तक उसमें पकड़ बनी रहती है। और जैसे ही आप उसको जला दोगे तो उसकी ऐंठन तो दिखेगी, पर उसमें कोई दम नहीं दिखेगी। क्या है? उसमें उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। ऐसे ही जो है अप्रत्याख्यान आदि कसाएं ज्ञानियों की पर्याय में रहती हैं उनकी भूमिका के अनुसार। मुनराजों को भी रहती है संजुलन कसाय संबंधी, समझ में आया? लेकिन उनमें कोई दम नहीं रहती है। क्या कह रहे भैया? ऐसा जान निकल जाती है कसायों की, कितनी शांति आ जाती है बोलो। एक बार ऐसा विचार तो करो, ओरिजिनल बात है। जिंदा रह के तो विचार कर लो भैया, मरने के बाद तो सब क्या है, सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थी हैं, सब स्वार्थी हैं। जब तक तुम्हारा स्वार्थ उनसे सदरा है तब तक वे तुम्हें मेरे मेरे दिखाई देते हैं। और जैसे उनके स्वार्थ की काम नहीं होगा तो घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, माता पिता में हो जाएगा, पति पत्नी में हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं तो सबकी है। कोरोना आया, अपन ने सब देखा कि नहीं देखा? बोलो भैया, समझ में आती है कि नहीं आती है? हमारे आचार भगवंत यूं ही थोड़ी लग गए ग्रंथों में। ये तुम्हें जो परिवार मिला है, ये परिवार तुम्हारी ठगों की टोली है ये। अब इसे मरने के बाद देखोगे कि जिंदगी में पहचान लो भगवान है क्या? डॉक्टर साहब, माँ जनवाणी माता के ऊपर ज्ञान करो, श्रद्धान करो उसका। समझ में आया भैया? द्वेष कराने के लिए नहीं है, ये द्वेष कराने की बात नहीं की जा रही है। आपको आपके परिणामों में बड़ी शांति आएगी। क्या आएगी? एक बार ऐसा भी तो चिंतन विचार करके देखो, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु है, और तर्क से, युक्ति से, न्याय से, आगम से सबसे पहचान करके करो भाई। क्या समझ आ रहा बताइए आप? भगवान तुमसे ना कह रहे तुम हमारी पूजा करो, वे तो मना करते तुम्हारी पूजा मत करो। वे तो कह रहे तुम सच्चा ज्ञान करो। क्या करो? और तुमने सच्चा ज्ञान कर लिया, ये हमारी पूजा हो गई। अब बोलो जैसे पूजा मानते ही नहीं अज्ञानी है क्या? बताया ऐसा में? ये सच्ची पूजा है, वेद ज्ञान की ज्योति जला देना, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाना। देखो, ये पूजा जो है ना, इससे बड़ी पूजा है। भेद ज्ञान की ज्योति जलाते रहोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आपकी कसाई की मंदता बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी, बनी रहेगी। कैसी भी आपत्ति आपकी आवे, शरीर में होवे, शरीर के बाहर होवे, तो भी आपके परिणाम में कसाई की मंदता बनी रहेगी। बोलो, अरे भाई ये एक्सीडेंट भी होगा शरीर का, है हॉस्पिटल में भी जाएगा, समझ में आया भैया? फिर आप तुम्हारी पूजा वूजा तो छूट गई जिसे तुम माने बैठे हो, फिर क्या होगा? तुम्हारे विकल्प कहाँ चलेंगे? किधर चलेंगे? बोलो किधर चलेंगे? अरे बताओ भैया किधर चलेंगे कि हमारी सब पूजा छूट गई? अब तुमने बात पूजा काय कर ले, पूजा मान ली भगवान, सच्चा ज्ञान कर लो ने, वहां भी तुम्हारी पूजा होगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास पूजा होगी तुम्हारी। हाँ,
हाँ बोले ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र दशा हो अपवित्र दशा हो, नहीं पाठ करते हो आप। सच्चा ज्ञान करिए, मैं कह रहा हूं। सच्चे ज्ञान करने में हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता है, बल्कि अपनी आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अरे जिसकी पर्याय में अपनी आत्मा मिल गई भगवान, उसकी बल्ले बल्ले हो गया। अरे अपने पंच परमेष्ठी करते क्या है? एक अपनी आत्मा को अपना जानते हो, आनंद में रह रहे हैं, अनंत काल तक भी आनंद में रह रहे हैं। वे भी आत्मा है, सिद्ध परमात्मा, कोई और नहीं है वे। समझ में आया भैया? और वैसे ही का वैसा आत्मा हमारे पास में भी है, जैसा सिद्ध भगवान के पास में वैसी वैसा हमारा आत्मा भी है। तो यहाँ कहते आत्म कल्याण करना हो तो पहले शर्त है। क्या शर्त है अरुण भैया, क्या शर्त लगाई? कल्याण करना है कि नहीं करना है? बोलो त्रियंच गति में तुम्हें जाना पसंद है क्या? देख रहे कीड़े मकोड़े देख रहे हो कैसे बिलबिलाते, देखो अच्छी तरह से देखो, और उसमें देखो ये हमारा भूत है क्या? देखो, अरे कीड़े मकोड़े को देख के ये दो गतियां तो हमारे तुम्हारे सामने है ना। मनुष्य गति के तो अनुभव चल ही रहे हैं, जो भी हमने पूर्व में किए सब समझ में आ रही है। और त्रियंच गति जो सामने पड़ी हुई है, कीड़े मकोड़े बेचारे आ रहे हैं, पैर रख रहे हैं, जैनियों कोई विवेक नहीं है, वे भी अपनी शादी ब्याह वही करने लग गए हैं। हाँ, घास के ऊपर करते हैं, एक इंद्रिय जीव है, उनके संयोग में उनके आश्रय रहने वाले त्रसजीव भी रहते हैं। अब जब जैनियों को विवेक नहीं है क्या, उसमें हमारा आत्मा रहा, उनको देखिएगा क्या हमें एक गति अच्छी लगती है क्या? जाना तो पड़ेगा, क्योंकि तुम आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। शरीर थोड़ी तुम्हारा अनादि अनंत रहेगा, ये तो कुछ समय का है, फिर चला जाएगा। समझ में आया भैया? तो अंदर आत्म कल्याण की भावना भाई आप, ये आपको यहाँ मौका मिला है, हमें आपको मौका मिला है। ये भेद ज्ञान की बात है, एक एक दिगंबर धर्म के अलावा कहीं भी नहीं है। सब जगह छान लीजिए, देख लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, मन नहीं भरा हो तो और घूम लीजिए। क्या अगर वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कराया जा रहा है तो ये दिगंबर ग्रंथों के अंदर में लिखा पड़ी है, और ये हमारे पुण्य के उदय से हमें आपको सबको मिला है। समझ में आया भैया? निर्णय करो, पहले निर्णय करो। कुछ गुरुदेव श्री कहते पहले निर्णय करो, निर्णय करो, फिर नक्की करो, और फिर अनुभव करो। क्या कहते हैं गुरुदेव? मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय करो, मैं परमात्मा हूं ऐसा नक्की करो, और फिर नक्की करके आनंद लूटो। क्या करना? अरे भाई, लड़के लड़कियों की जब शादी करते हैं तो पहले निर्णय तो कर ले बेटा, तुम शादी करने हैं कि नहीं करने हैं, करोगे कि नहीं करोगे? पहले बात बच्ची से पूछो, बेटा तुम शादी करोगी कि नहीं करोगी? निर्णय लो, बाका विचार सुनो बाकी। वो कहे हाँ पापा मुझे तो करनी है शादी। क्या निर्णय हो गया? चलो भाई, फिर अपन ने जो है लड़के देखना चालू कर दे। क्या किए? और फिर नक्की कर दिया इस लड़के से करना है, नक्की हो गया, और उसके साथ शादी कर देते हैं। समझ में आया? यहाँ भी कह ले पहले तुम आत्म कल्याण का है, आत्मा का कल्याण करना हो, मैं आत्मा हूं, निर्णय करो ये शरीर है, और शरीर में रहने वाली एक चेतन अरूपी आत्म वस्तु है। क्या? तो अब तुम ये निर्णय करो, दो चीजें हैं कि नहीं है? बोलो, दो चीजें हैं कि नहीं है? शरीर जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसे कौन जान रहा है? उसे आत्मा जानना है, उसे मैं जान रहा हूं। दुनिया भर में कहते हो मैंने उनको देखा, मैंने उनको जाना, और यहाँ आके भूल क्यों कर जाते हो? अब बोलो भूल चल रही कि नहीं चल रही है? या तो कहना बंद करो कि हम तुम्हें नहीं जानते हैं, हमने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। तो तुम देखने वाले तो स्वीकार कर ही रहे हो ना, तो वास्तविकता में आ जाइए आप। अरे भाई समझे? दो चीजें हैं, ये शरीर जड़ है, अरूपी है, रूपी है ना, है, और इसके अंदर जो चेतन आत्म वस्तु अरूपी है, वो हमारे तुम्हारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो हम इसे कैसे देखें भगवान? तुम्हारी जनमाड़ी माता कहती है, तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? तो हम तुम्हें जैसे दिखाएंगे तुम वैसे देखोगे, तो तुम्हें अवश्य तुम्हें आत्मा दिखेगा। क्या नहीं लिखा? आचार्य कुंद कुंद देव ने नहीं लिखा?
समय सार जी के 5वें नंबर की आता नहीं लिखा, मेरे निज वैभव का जन्म कैसे हुआ बोलो। अरे आचार्य कुंद कुंद देव पे अपने गुरुओं पे विश्वास है कि नहीं? मोही जीवों पे विश्वास कर लोगे आप, सब दुनिया भर के मोही जीवों पे विश्वास करते हो, लेकिन अपने बीतरागी संतों पे विश्वास नहीं करते। गजब है, हैं? वे कहते हैं मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है, तो प्रभु बताओ ना कैसे हुआ है। तो आगम के सेवन से। काय से? काय से? आगम के अभ्यास से। आगम, अब जनवाणी पास आइए, है मुझे अपनी आत्मा कल्याण करना है, मैं आत्मा हूं, जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हूं, मैं कभी मरता ही नहीं हूं। ये तो शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे कपड़े बदलते रहते हैं ऐसे शरीर बदलता रहता है। जन्म मरण नित्य करते करते काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना आए हैं? जन्म मरण के लिए आए, निर्णय करो पहले। जन्म मरण के लिए आए तो यहाँ मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं? अगर हमारा प्रोग्राम जन्म मरण का ही है तो इस मंदिर में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बिना ही तुम जन्म मरण कर रहे हो। प्रभु हम तो इसीलिए आए हैं आपके पास में, क्योंकि हमें जन्म मरण अच्छा नहीं लगता है। तो वे कहते चले आओ चुपचाप। क्या है? चुपचाप चले आओ, हम तुम्हें विधि बता देते हैं, तुम्हें रहस्य बता देते हैं, जन्म मरण का अभाव कैसे होता है, कैसे आत्मा कल्याण कर लेता है। समझ में आया? पहले निर्णय करो, पहले अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है कि नहीं करना है। अरे करना है, नहीं करने की तो बात ही मत करना। समझ में आया भैया? जब आपका ये निर्णय हो जाएगा, देखो फिर आपका देखो अंदर की परिणामों में भी आपके बदलाव आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे भाई, एक लड़की की शादी उस लड़के से कर दी जाती है तो लड़की जिंदगी भर तक उसे अपना पति मानती है। वहां का निर्णय हो गया ना? हो गया। तो अब वो जिंदगी भर उसे किस रूप में देखती रहती है बोलो? समझ में आया? ऐसे ही हमें निर्णय हो जाए कि प्रभु मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है, तो इतने पापों से बच जाओगे, इतने पापों से बच जाओगे, आपके परिणामों में इतनी बढ़िया चीज आ जाएगी। अरे एक बार आप अपने परिणामों से अंदर से तैयार तो हो। हम अंदर से तैयार ही नहीं होते, केवल दिखावा करते रहते बस। क्या करते हैं? अरे भाई, कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी है, अथवा सीए कर रहा है अथवा इंजीनियरिंग कर रहा है, अंदर से तैयार होता कि नहीं पहले? कि वैसे ही जब हम कहते हैं नहीं नहीं तुम तो पढ़ो सीए करो, क्या कहते हैं अरविंद भैया, तुम तो ये काम करो, और बा का मन तो है नहीं है, तो बोलो कर पाएगा वो क्या? बोलो कर पाएगा क्या? हम जो भी काम करते हैं पहले अंदर से तैयार होते हैं, तो हम परिणामों से पहले तैयार तो हो, मुझे प्रभु मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे 4 गति 84 लाख योनियों परमानेंट नहीं करना है। आप मुझे मिले हो तो मैं कल्याण करने के लिए आया हूं। क्या कहा? मैं आत्मा हूं ना, तो ये शब्द का उपयोग किया। आत्मा का कल्याण करना हो तो शब्द दिया है। समझ गया? पहले आप मन से तैयार हो जाइए, नहीं मुझे तो करना है, मुझे अब जन्म मरण अच्छा नहीं लगता है। देखो ना मनुष्य पर्याय कितनी पराधीन पराधीनता है, दुखी दुख है। समझ में आया भैया? उसने सब तरह से विचार कर लिया है, त्रियंच गति का देख लिया, मनुष्य पर्याय के देख रहे हैं, नहीं अब तो मुझे आत्म कल्याण ही करना है। जब वो अंदर से तैयार होता है, फिर देखिए उसका आधा रास्ता तो वैसे तैयार हो गया। क्या हो गया? अरे मार्ग का ज्ञान हो गया, इधर जाना है, आपको पक्का निर्णय हो गया, तो अंदर से शांति इतनी आ जाती है पूछो मत। जैसे ये डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, अब इन्होंने कहा इस समय हमको मालूम पड़ गया रोग भयंकर है और इसका इलाज केवल एक ही चीज डॉक्टर साहब ही करते हैं। क्या दुनिया में कोई नहीं करता है? और उस मरीज ने आगे हमको बताया कि वो डॉक्टर साहब है ना, उन्होंने कहा सब इससे तुम्हारे रोग से भी ज्यादा रोग हमारे था, और उन्होंने ठीक कर दिया। तो अंदर में क्या होता है, परिणामों में क्या होता है, कुछ उम्मीदें बढ़ती हैं कि नहीं बढ़ती हैं? तो अब इनके प्रति हमको हो गया विश्वास कि नहीं, अभी किया कुछ भी नहीं है, क्या किया? तो इतनी इतनी तो तैयारी हो गई ना
ऐसे ही यहाँ जनवाणी माता कहती है कि श्री गुरु हमें समझाते हैं, अगर तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तो पहले तुम अपने मन से तैयार हो जाइए, अपने परिणामों से तैयार हो जाइए। आप निर्णय कर लो, संसार में किसके सुख है? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिर्फ साधन करते संयम से अनुरागे। जब तीर्थंकर जैसे हैं, जिनके शरीर का बल इतना जबरदस्त, पूरे देव गति के देव भी आ जाएं और टेढ़ी उंगली की, उनकी टेढ़ी उंगली को सीधी नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? जब वे जैसे का समय अपनी आत्मा की तरफ भागे हैं, तो हम भी आत्माएं, हमें भी अपने आत्मा कल्याण करना। समझ में आया? ऐसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से, अंदर से अपने विचारों में तैयार होइए। समझ में आया? और फिर एक भावना अंदर में हो, बस मुझे तो आत्म कल्याण करना है, तो चेतन स्वरूपी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके शरीर आदि का प्रेम छोड़ दो। क्या करना? अब जहां से हमें का लेने देने, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। नहीं आई समझ में? किससे तोड़ने के लिए बोला? बोलो। प्रेम पहले किससे तोड़वाया है? लड़का लड़कियों से नहीं। अरे किससे तोड़वाया पहले प्रेम? सबसे ज्यादा प्रेम तुम्हें किससे है? एक थे मुनराज थे, वीर सागर जी महाराज, उस साइड में, उधर जो है साउथ की तरफ में। वीर सागर जी महाराज आप नहीं जानते हो, जानते हो कि नहीं पता नहीं मुझे, है ना? उधर ये अकलूच वगैरह में, अब तो वो देव परिवर्तन हो गया, उनको काफी समय हो गया। उनकी दो अर्जिकाएं हैं, चुल्लिका हैं, है ना? अभी भी हैं, मैं तो जाता रहता हूँ। समझ गया? अब उनसे जब जो है पूछा गया कि ये त्याग करो, क्या काय का त्याग करो, तो मैंने कि अल्सर की बीमारी है, जो तेल साथ दिक्कत देती है, तो वहां का त्याग। जाके त्याग की नहीं, जो तुम्हें प्रिय चीज है ना उसका त्याग करो। हमें तो मीठा अच्छा लगता है डॉक्टर साहब, उनसे पूछा, ये तेले का, ये तो तुम्हारी बीमारी में विरुद्ध पड़ता है, इसीलिए तुम उसका त्याग कर रहे हो। ये क्या त्याग कर रहे हो? तुम्हें ये बताओ, तुम्हें सबसे बढ़िया चीज कौन सी अच्छी लगती है खाने में? तो उन्हें मीठा लगता है, मीठे का त्याग करो। नमक अच्छा लगता है, सबसे पहले वही का त्याग करो। क्या कहा? जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है उसका त्याग करो। समझ गए ना? यहाँ भी यही कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम इस जीव को किससे? शरीर से प्रेम क्यों छुड़ाया? क्योंकि सारे संबंध तो शरीर से ही जुड़े हुए हैं ना। अरे सारे संबंध, हमारे संसार के जितने संबंध है वो शरीर से, इसीलिए शरीर से प्रेम करना छोड़ो। अरे शरीर में हूं नहीं, तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस बात को समझो, शरीर तो जड़ है, शमशान की राख है ये। समझ में है? शमशान का ईंधन है। जिंदा में समझ लो, मरे में तो तुम क्या, तुम देख लो जाके, चले जाओ जिंदा, देखा? श्री गुरु कहते हैं हमसे, इसीलिए कहते हैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके। क्या? देखो सब इसी का अनुभव करते, सब आनंद में रह रहे, सब ज्ञानी आनंद में। ये कपड़े वपड़े पहने मत देखना, ज्ञानियों के कोई सींग नहीं होते हैं। उन्होंने अपनी पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में सुधार कर लिया। बिगाड़ कहाँ था? अरे कहाँ बिगाड़ था? डॉक्टर साहब ऑपरेशन कहाँ करोगे आप? हमारे तो इस हाथ में दर्द हो रहा हो, तकलीफ हो रही है, हड्डी टूट गई है, तो आप प्लास्टर जाको चढ़ाओगे कि जाको चढ़ाओगे? अरे बोलो भैया, काय का करोगे? अरे जहां तकलीफ है वहीं का करोगे ना। ऐसी गलती कहाँ हो रही है? हमारी श्रद्धा में, विपरीत मानता में हो रही है। मानता सुधर जाती है, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ज्ञान भी सुधर गया क्या हो गई? तो हो गया, इतना काम हो गया कि नहीं हो गया? इतना छोटा सा काम है भैया, और जे तुमने कर लिया तो तुमने ये सेकंड नंबर का दूसरा अच्छा काम किया। क्या कहा? अभी तक आपने एक ही काम अच्छा किया है। कि कौन सा काम अच्छा किया है अनंत काल में? कि नित्य निरोध से निकल आए, पहला काम। क्योंकि ऐसी हमारे बहुत से जीव राशियां साथी हैं जो आज तक नित्य निरोध से निकले नहीं है, और अनंत काल तक निकलेंगे भी नहीं। ऐसे नित्य निरोध में रहने वाले जीव हैं। हमने आज तक अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया कि नित्य निरोध से निकल आए। और दूसरा अच्छा काम ये होगा यहाँ के, कि आप अपने श्रद्धा गुण की पर्याय में, समझ में आया, ऐसा समझो कि अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा हूं। तो श्रद्धा ज्ञान में सुधार हो गया भैया, और चारित्र में भी सुधार हो गया, और सभी गुण में सुधार हो जाता है। क्या डॉक्टर साहब?
ऐसा लिखा है। सर्वांग गुण जो है क्या है, जो एक घड़ा उल्टा रखा आपने तो बाकी घड़े कैसे लगेंगे। अब श्रद्धा का उल्टा घड़ा रखे हुए हो, मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, तुम लड़का लड़की हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जहाँ श्रद्धा में ये बात बैठ गई, ज्ञान में ये बात जम गई कि भाई साहब मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, तो ऑटोमेटिक सब परियों ऐसी सुधर जाती, सब सुधरने लग जाती। गजब है। देखो दो दो तीन गुणों को ही पकड़ लीजिए आप तो। श्रद्धा गुणों को पकड़ लीजिए, ज्ञान 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 तो विपरीत होता है, ज्ञान तो श्रद्धा के विपरीत के कारण से ज्ञान को कहा गया है। मिथ्या ज्ञान का ज्ञान तो ज्ञान है, समझ में आया भैया। चारित्र में भी सुधार हो गया। क्या होगा चारित्र का सुधार, क्या है बोलो। चारित्र में सुधार क्या है, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। यानी चारित्र गुण का जो परिणमन है, जो बारंबार पर का लक्ष्य करता था, उसमें भी सुधार हो गया। अब उसका परिणमन अंतर्मुख होने लग गया। क्या हो गया, श्रद्धा ज्ञान आपने सुधार लिए, बहुत बड़ा काम कर लिया जीवन में, सेकंड नंबर का काम आपका कहलाएगा। तो कहते हैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा का निर्विकल्प अनुभव करके शरीर आदि का प्रेम छोड़ दो, इससे प्रेम करो। किससे, जिनवाणी माता ने प्रेम किससे करने के लिए बोलो, अपनी अविनाशी वस्तु पकड़ाई कि नहीं पकड़ाई। जिनवाणी माता ने आपको कितनी बढ़िया चीज दे दी है। क्या पकड़े बैठे थे, मिट्टी पकड़े बैठे थे। क्या, ये मिट्टी, और तुम्हें अविनाशी चेतन वस्तु पकड़ा दी। बोलो कितना बड़ा उपकार किया मां जनवाणी माता ने। प्रेम करने के लिए मना नहीं किया, पर प्रेम अपनी चीज से करने के लिए कहा गया है। प्रेम करने के लिए जनवाणी माता मना नहीं करती है। तुम अपनी चीज को से प्रेम करो ना, अविनाशी वस्तु से प्रेम करो ना। फिर कहते हैं 60 वर्ष हो गए, अभी तक किसी दिन भी शरीर पर सोंठ भी नहीं लगाई। ऐसे लोगों का ईमान होता नहीं। देखो भाई साहब, अभी तो मेरे को मैंने दवाई ववाई नहीं खाई है। क्या है देख रहे ना, बिल्कुल स्वस्थ हूं। अरे एक झटका लगेगा तेरे कर्मों का, पता ना पड़ेगा। ये बात है, उनसे सीखिए। सनत कुमार जब राज अवस्था में थे, जब देवों में उनके शरीर की जो है कैसे में चर्चा चलती थी कि अगर पृथ्वी पे कोई सुंदर है तो वो जो सनत कुमार जी हैं चक्रवर्ती। तो वे देवगति से देव आए, उन्होंने देखा कि वहां पे युद्ध वहां में थे नहीं, अखाड़े में। वास्तव में जैसी चर्चा देवगति में चलती थी, वितरे ही सुंदर तुम हो, वैसे उसने बोल दिया। तो वो है, अभी तुम कहते कल मैं बैठूंगा सिंहासन पे, तब तुम देखना। काय समय अभिमान हो गया उसे, कल मैं बैठूंगा सज के मुकुट उकुट लगाए गए सब कुछ, तब तुम देखना भाई सुंदरता ये क्या है। ठीक है, देव पहुंचे दूसरे सभा में। हे राजन, जो सुंदरता कल थी वो आज नहीं। अभिमान किस बात का करते हो। अरे तुम्हें 60-70 साल तक बीमारी नहीं हो तो घबराते क्यों। ये शरीर तो वैसे ही रोगों का घर है। समझ में आया। तो मैं नहीं दिख रहा तो हम क्या करें, समझ आया? तो यहाँ कहते हैं 60 वर्ष हो गए, अभी तक किसी दिन भी शरीर पर सोंठ भी नहीं लगाई। ऐसा शरीर का जिसे अभिमान है, अभिमान चला किसी का, नहीं करना, इस पे अभिमान नहीं करना। अब स्वाभिमान अंदर है ना अपनी वस्तु, उस पर करना। उसे आत्मा का प्रेम नहीं, जिसे शरीर के प्रति ऐसा अभिमान। सब वजन कहाँ चल रहा है, हमारा वजन जोर कहाँ चलता रहता है, वीर कहाँ लग रहा है, शरीर के ऊपर लग रहा है, समझ ना। तो उसे अपने आत्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, उसका आत्म कल्याण नहीं होगा। जिसे जो है अभिमान चल रहा है शरीर को, कैसे देखो कैसे तुम अभी करोड़ों की लॉटरी खुल जाए नहीं तो देखो चेहरा धमकता हुआ दिखेगा, क्या होगा। और चली जाए तो 100 का नोट भी तुम्हारी जेब से निकल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई जो इष्ट का वियोग हो गया हो। समझ में आए भैया। ये सब कर्माधीन है। शरीर की सुंदरता, शरीर का टिकना, शरीर में बीमारी होना, ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। इसीलिए इनका ना कभी अभिमान करना। पुण्य पाप फल माई हरख बिल को मत बाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। शरीर का प्रेम छुड़ाने के लिए शरीर को नरक की उपमा दी गई है। इस प्रकार से इस गाथा का हम आपने जितने भी दिन स्वाध्याय किया है, इसका चिंतन का विषय बनाए और अपनी आत्मा को पहचान कर उस पर अपना प्रेम करें, उसे अपना जाने माने। यही वास्तव में कल्याण का मार्ग है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे,
भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।